एंड साकिब रहमान फ्रॉम KSR सर्विसेज। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ई कॉमर्स मैनेजमेंट के सिलसिले में, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिशनल कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ क्यों मूव हो। क्योंकि अक्सर लोगों के ये क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करें कोई लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं कोर्स को जो कि अपना बिजनेस यहाँ पे अपने मुल्क में कर रहे होंगे और उनको मसला हो रहा होगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ मूव होना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो अहम है। तो फ़र्ज़ करें जब आप ट्रेडिशनल कॉमर्स चल रहा है दुनिया में, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ मूव करें। सबसे अहम तरीन क्वेश्चन ये है कि आप ई कॉमर्स की तरफ मूव क्यों करें। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नोटेबल हैं, बहुत सारे नुकसान हैं जो कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हैं और ई कॉमर्स में वो नहीं हैं। इस वीडियो में वो सारे मैं कवर करूँगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसके 6 ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की 6 बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने लिस्ट की हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपकी एक दुकान है, आपका एक, चाहे एक आप बड़े लेवल का कारोबार कर रहे हैं चाहे छोटे का, तो आपकी इन्वेंट्री जो है किसी दुकान में होगी या किसी स्टोर में होगी, ठीक है, तो उसको आपने मैनेज करना होगा। लेकिन ऑनलाइन क्या सूरत हाल है कि आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट होगी जो कि आपने रन करनी है, और इन्वेंट्री आपका जो वेयर हाउस जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, तो इन्वेंट्री वो मैनेज करेगा, ठीक है। और अगर आप तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग का इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आएगा। तो जो दूसरा मेन प्रॉब्लम है वो है वेयर हाउसिंग का। तो वेयर हाउसिंग जो कि बहुत ही अहम मसला है। वेयर हाउसिंग क्या चीज़ है कि जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, आपकी अपनी एक प्रोडक्ट है, आप उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके पास वेयर हाउस का होना ज़रूरी है। तो वेयर हाउस, आप जब एक ट्रेडिशनल कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास वेयर हाउस एक जगह पे मखसूस होगा। तो फ़र्ज़ करें आप एक शहर में कर रहे हैं, चाहे जैसा कि इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद आपका वेयर हाउस है। लेकिन अगर कराची एक बंदा है, वहाँ तक आपने प्रोडक्ट पहुँचानी है और वहाँ भी आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस वहाँ भी लॉन्च हो, तो वहाँ पे आपको एक अलग से वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये मसला है। लेकिन ऑनलाइन कॉमर्स में क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है कि आपका वेयर हाउस एक जगह पे ही होगा। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जरिए आप किसी भी जगह पे आप अपना वो ऐड शो कर सकते हैं और वहाँ से बंदे वो परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा वेयर हाउस उठा के ले जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़र्ज़ करें अगर ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, तो आपका वेयर हाउस इस्लामाबाद में है, लेकिन आप चाहते हैं कि कराची में सेल करें, तो जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इस्लामाबाद में ही बैठकर कराची के लोगों को टारगेट कर पाएंगे। जो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। या तो आप रोड्स में देखिए बड़े बड़े बिल बोर्ड्स आपको नजर आएंगे, या छोटे छोटे ब्रोशर्स बने होते हैं। उसके बाद ये जो कंपनीज होती हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे वो मार्केटिंग वाले बंदे रखे होते हैं। और इसी तरह से कई बार तो ऐसे आपको नजर आया होगा कि लोग आपके पास, आपके घर तक आए होंगे कि हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं। अब फर्ज करें एक बंदा है कुछ ऐसी चीज़ सेल कर रहा है, आप एक ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं और आते हैं आप किसी दूसरे बंदे के घर उसे दिखाने के लिए, तो वो बंदा कहता है जी कि हम इस चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी वो जो पेमेंट है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। आप बिल बोर्ड पे आपने बड़ा सा इश्तिहार लगा दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि इस इलाके के लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इस इलाके के लोग इसको देखने के बाद हमारी चीज़ बाय करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन। लेकिन आपको पर डे का उसे बिल बोर्ड वाले बंदे को जिसकी जगह पे लगाया होगा उसे आपने पेमेंट देनी होगी। इसी तरह से जो आपका मार्केटिंग वाला पर्सन होगा उसको आपने मंथली सैलरी देनी होगी। इसी तरह से जब आप ब्रोशर्स वगैरह बनवाएंगे तो आपने प्रिंटिंग वाले को, डिजाइनिंग वाले को वो पैसे देने होंगे, चाहे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप एक जगह पे बैठते हैं, आप एक सिटी के लोगों को, एक शहर के लोगों को, हत्ता कि एक कंट्री के लोगों को टारगेट करते हैं। और टारगेट कैसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि 40 to 50 ईयर्स की एज के लोगों के लिए है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे फिल्टर्स लगा के 40 to 50 ईयर्स वाले लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट उसमें फिल्टर लग सकता है कि आपकी प्रोडक्ट मैन के लिए है या वुमेन के लिए है, तो आप उसको भी फिल्टर कर पाएंगे कि किसके लिए है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आप उसमें इंटरेस्ट बेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस इंटरेस्ट वाले लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट उनको शो हो। तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इसमें बचत हो रही है एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में। तो आपको कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगी, लेकिन वो आपको महंगी नहीं पड़ेगी ट्रेडिशनल कॉमर्स की निस्बत। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। आगे नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें लिमिटेड एक्टिविटी। लिमिटेड एक्टिविटी का क्या मतलब है, आपकी दुकान है, आपने सुबह जाना है, सुबह जाएंगे, आप उसे ओपन करेंगे, शाम तक जब तक आप उधर बैठेंगे वो दुकान खुली है, ठीक है। कस्टमर आएगा, आप उसे दे देंगे चीज़, लेकिन कस्टमर अगर नहीं आएगा तो आप उसके घर नहीं जा पाएंगे। आपके पास नई चीज़ आई है, आपने कोई नया ब्रांड या नई कोई भी चीज़ लाई है, तो जब तक कस्टमर नहीं आएगा
आप उसे नहीं दिखा पाएंगे कि ये नई चीज़ मैंने लाई है और ये आपके लिए फलां फलां इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप नहीं शो कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जब आप दुकान बंद करके घर चले जाएंगे तो आप सो रहे होंगे तो आपका बैंक भी सो रहा होगा। हद तक ये, लेकिन अब ऑनलाइन अगर देखा जाए कि ई कॉमर्स में क्या होता है, तो ई कॉमर्स में ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 24/7 ऑन होगी और कोई भी कस्टमर किसी भी जगह से जाके वहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज कर सकता है और आपका जो पूरा सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक होगा और वो चल रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिजनेस साइकिल बताया था कि ये साइकिल कैसे काम करता है, तो आपने वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग क्या चीज़ है? एक कस्टमर आया आपके पास, उसने आपसे कोई चीज़ परचेज की, तो आपने नई चीज़ लाई और आपके ज़हन में है कि फलां कस्टमर जो है उसने ये चीज़ ली थी और जो मैंने नई चीज़ लाई है वो ये भी ले सकता है, लेकिन अब आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उससे कांटेक्ट कर पाएँ। ना तो आपके पास उसका फ़ोन नंबर है, ना तो आपके पास उसका ईमेल है। ईमेल तो चलो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई ना, तो आपके पास उसके कांटेक्ट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जब वो दोबारा आपके पास आएगा तभी आप उसको प्रोडक्ट शो कर पाएंगे। जब तक वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा आप उसको नई प्रोडक्ट शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन रीटारगेटिंग में क्या होता है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, चाहे उसने प्रोडक्ट जो है परचेज की चाहे नहीं की, अगर परचेज की तो आप ईमेल मार्केटिंग अगर करेंगे तो साथ आप फ्लोज बनाए होंगे और वो आपने सेट किया होगा कि इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए इतनी % हम देंगे अगर नेक्स्ट परचेज करेगा। अगर इसने कार्ड बंडेड कर दिया है, कार्ड पे छोड़ के चला गया है चीज़, इसने परचेज नहीं की, तो आप उसे फिर से मेल करेंगे कि इतने % ऑफ है, इतने %, तो किसी न किसी जगह पे वो आके ट्रैप हो ही जाता है। तो इसे रीटारगेटिंग बोलते हैं। रीटारगेटिंग में एक और चीज़ भी है कि एक बंदा आपको, एक तो ईमेल मार्केटिंग हो गई, दूसरी चीज़ है कि आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की और आप चाहते हैं कि ये उन लोगों को मेरी प्रोडक्ट का ऐड शो हो जिन्होंने पहले मेरी वेबसाइट विजिट की हुई है, तो वहाँ पे रीटारगेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आप इन लोगों को भी सिलेक्ट कर पाएंगे, तो ये डायरेक्टली ऐड उन लोगों को भी शो होगा। आगे नेक्स्ट चीज़ है वो है जी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है कि आपने 5 रुपये लगाए और आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे वापस आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है। जो ई कॉमर्स है उसमें आप ट्रेडिशनल कॉमर्स की निस्बत जो है ना, कम अज़ कम 3x जो है ना आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये 3 गुना आप कह लें, 3x कह लें, बात सेम ही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ई कॉमर्स में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, ये थ्योरी है और कोर्स में थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एक फील्ड में जा रहे हैं तो आपको आपकी चीज़ में कुछ माइंड हो, आपके माइंड में कोई चीज़ होगी तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि ई कॉमर्स क्यों कर रहे हैं लोग। तो आप जो है क्लाइंट को बता पाएंगे कि हमारा क्या फ़ायदा है। अब फर्ज करें क्लाइंट जो है ना न्यूली स्टार्ट कर रहा है स्क्रैच से, तो उसे पता ही नहीं है क्या चीज़ है। तो जब आपको ये पता होगा कि वेयर हाउस क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपने उसे बताना होगा कि सबसे पहले हमने ये करना है, उसके बाद हमने ये करना है। ये सारी चीज़ें आप उसे बताएंगे तो बंदा वो आपको ना अपने साथ लेके चलने में भी रजामंद होगा और वो आपको प्रमोट भी करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।